हेलो एवरीवन। यह वीडियो हमारी दर्शन अध्ययन की छठी वीडियो है। इससे पहले हमने योग दर्शन के संपूर्ण परिचय को जाना, यानी कि परीक्षा आधारित जो भी योग दर्शन में प्रश्न आते हैं उनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद अभी तक जो है योग दर्शन से कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पतंजलि प्रोक्त अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो आपको पता है पतंजलि ने 8 योग के अंगों को बताया है। तो वह 8 योग के अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, योग और समाधि। तो ये अष्टांग योग है। तो यहाँ पूछा है अष्टांग योग का अंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से ज्ञान जो है वह अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो अष्टांग योगों को भी दो भाग में बांटा है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। यानी कि जो पहले के 5 है वह बहिरंग साधन के लिए आते हैं, और जो बाद के 3 हैं वह अंतरंग साधन के लिए आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान क्या है? तो इन्होंने इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्या है? ये पूरी सूक्ति क्या है या सूत्र क्या है? विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार जन्य शेषः। यानी कि जब आपका चित्त सभी वृत्तियों को नकार देता है, उसको शून्य कर देता है, उसके बाद जो आपका चित्त वृत्ति का निरोध जो होता है वह सिर्फ संस्कार मात्र जन्य रह जाता है, तो वह क्या कहलाता है? वह संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। असंप्रज्ञात समाधि कहलाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। तो इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो इनमें से आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। योग दर्शन से संबंधित नाम है। तो जैमिनी जो है वो मीमांसक है, और गौतम जो है वह वेदांत से न्याय से संबंधित है, और कपिल जो है वह सांख्य से संबंधित है। तो इसमें अंतिम बचते हैं पतंजलि। तो योग दर्शन से संबंधित पतंजलि है। तो चलिए आगे देखते हैं। योग दर्शन में इंद्रिय और विषय संयोग से उत्पन्न ज्ञान क्या कहलाता है? तो यदि हम प्रत्यक्ष की बात करें, इसमें क्या बात की गई है? इंद्रिय और विषय संयोग से उत्पन्न ज्ञान। यानी प्रत्यक्ष जो है वह इंद्रियों के आधार पर होता है, और अनुमान जो है वह इंद्रिय और विषय संयोग से उत्पन्न ज्ञान होता है। तो इसका जो है बी आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ शब्द की बात करें तो वेद इत्यादि या आप्त पुरुषों के वचन को शब्द कहते हैं, या उपमान की बात जो है वह योग दर्शन नहीं करता है, यह सिर्फ 3 ही प्रमाणों को मानता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका जो आपका अनुमान यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, युगांग की संख्या है। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यह प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षाओं में दोहराया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। योग दर्शन पर सर्वप्रथम भाष्य किसने लिखा था? तो हमने इसमें अपनी पहली वीडियो में भी इस पर बात की थी। तो योग दर्शन पर भाष्य लिखा गया है, तो वह कौन सा भाष्य है? उसको हम व्यास भाष्य भी बोलते हैं या शारीरिक भाष्य भी बोलते हैं। वह व्यास द्वारा विरचित है। तो विज्ञान भिक्षु, राघवानंद या वाचस्पति मिश्र इसका उत्तर नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। योग दर्शन में सूत्रों की संख्या है। तो योग दर्शन में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। 4 पाद में सबसे पहला आता है समाधि। समाधि में कितने सूत्र हैं? तो समाधि में 51 सूत्र हैं। दूसरे में आते हैं साधना। साधना में 55 सूत्र आते हैं। उसके बाद आता है कैवल्य। कैवल्य में आते हैं 55, और विभूति में 34। तो यह 4 हमारी 4 पाद हैं। तो इसका टोटल अगर कर दें तो वह हो जाएगा 190। तो इसका जो सी आंसर है वह राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। व्यास भाष्य पर तत्व वैशारदी नामक टीका किसने लिखी? तो योग सूत्र पर भाष्य लिखा है किसने? व्यास ने। उसको शारीरिक भाष्य या व्यास भाष्य कहा जाता है। तो उस पर एक टीका लिखी गई है, कौन सी? तत्व वैशारदी। तो वह जो है वह वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। तो चलिए आगे देखते हैं। योग सूत्र में कितने पाद हैं? तो इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। योग सूत्र में 4 पाद है। कौन कौन से?
समाधि, साधना, कैवल्य और विभूति। पहले में 51 सूत्र है, दूसरे में 55, तीसरे में भी 55 और चौथे में 34 सूत्र हैं। तो यह कुल 190 सूत्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। तत्व वैशारदी पर पातंजल्य रहस्य नामक टीका किसने लिखी थी? तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले व्यास भाष्य यानी व्यास विरचित जो है योग सूत्र पर भाष्य लिखा गया था। व्यास भाष्य या शारीरिक भाष्य एक ही है। उस पर एक सबसे पहले टीका लिखी गई थी तत्व विशारदी। वह लिखी गई थी वाचस्पति मिश्र द्वारा। उसके बाद तत्व विशारदी जो है उसके ऊपर भी एक टीका लिखी गई है पातंजल्य रहस्य। तो वह टीका किसने लिखी है? तो वह टीका राघवानंद द्वारा विरचित है। तो इसको आप ध्यान में रखें, यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? तो हम चित्त की अवस्थाओं पर पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस पर सिर्फ प्रश्न की दृष्टि से हम इस पर बात करेंगे। तो चित्त की अवस्थाएं यानी कि भूमियाँ, ये इसमें कंफ्यूज मत होइए। अवस्थाएं और भूमियाँ एक ही है, तो हम इसको भूमियाँ भी कह सकते हैं। तो चित्त की भूमियाँ कितनी हैं? चित्त की भूमियाँ 5 हैं। कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 जो है चित्त की अवस्थाएं हैं। वैसे तो अनगिनत है, पर पतंजलि ने इसे 5 में बांटा है। तो चलिए आगे देखते हैं। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत किसके भेद हैं? तो इसमें आप ध्यान रखें, इस वीडियो इससे जो पहली वीडियो है हम इस पर बात कर चुके हैं। वितर्कानुगत, वितर्का, विचारा, आनंदा और अस्मिता। अब वितर्का क्या है? वितर्का होते हैं जो हमारे पंच महाभूत हैं। और विचारानुगत क्या है? विचारानुगत जो है वह है पंच तन्मात्राएं। और आनंदानुगत क्या है? आनंदानुगत है, सबसे पहले आ गया पंच महाभूत, फिर इसका जो ग्राह्य है वह है पंच तन्मात्राएं, और उसका भी जो ग्राह्य है वह पंच ज्ञानेंद्रियाएं, और अस्मिता यानी खुद को जान लेना। आप इनको याद रखें, इससे पहले वीडियो में इस पर हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो क्या है? वितर्का, विचारा, आनंदा, अस्मिता किसके भेद हैं? तो यह जो है वह संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। योग के क्या है? अंतःकरण, बुद्धि, अहंकार, मन। विपर्य क्या है? अविद्या। इसके भी 5 भेद हैं। तो इस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं, और ईश्वर भी हम बात कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं। 5 वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है? तो आपने हमारे योग सूत्र के पहले पाद का पहला सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो हम इस पर जो है विस्तृत ना बताते हुए सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे 5 वृत्तियों की निरोध क्या है। तो जो 5 की चित्त की 5 वृत्तियां थी, उनके 2 निरोध हैं। कौन कौन से? अभ्यास और वैराग्य। तो इसका जो है सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। योग दर्शन में सवितर्का, निर्वितका, तर्का ही है ये। सविचारा, निर्विचारा, यह किसके भेद हैं? तो यह समाप्तियों के भेद हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखें। समाप्ति को कितने भेद हैं? तो इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। तो ये 4 भेद जो हैं वह समाप्तियों के हैं। तो आगे देखते हैं। रस का स्थूल तत्व का क्या है? तो यहाँ पर स्थूल तत्व की बात हुई है। तो जल जो है वह रस का स्थूल तत्व है। तो आगे देखते हैं। अब हमने जो है इससे पहली वाली वीडियो में जो योग सूत्र पे लिखे गए ग्रंथ है या उससे आधारित ग्रंथ है उस पर हमने बात नहीं की थी। तो चलिए उसके लिए मैं एक जो आपके सामने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उसे समझेंगे। तो योग सूत्र किसने लिखा था? योग सूत्र पतंजलि ऋषि ने लिखा था। तो योग सूत्र पर आधारित एक भाष्य है, उस पर एक भाष्य, सबसे पहला भाष्य जो लिखा था वह लिखा था व्यास भाष्य या शारीरिक भाष्य, वह लिखा है व्यास ने। तो उस पर भी एक टीका लिखी गई है, वह टीका है तत्व विशारदी। तो तत्व विशारदी टीका जो है वह वाचस्पति मिश्र द्वारा विरचित है। उसके ऊपर भी एक टीका लिखी गई है, वह टीका है पातंजल्य रहस्य, ये राघवानंद जी द्वारा विरचित है।
और योग सूत्र पर ही एक योग वार्तिका है। तो योग वार्तिका के रचयिता विज्ञान भिक्षु है। तो आपने याद रखना है योग सूत्र पर भाष्य, विशारदी या रहस्य या वार्तिका, तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और योग वार्तिका जो है वो वार्तिका लिखी गई है विज्ञान भिक्षु द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आई होगी और आपको यह परीक्षाओं में हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।